सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज विश्व शिक्षक दिवस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे विश्व के अंदर आज का दिन शिक्षकों के सम्मान के लिए और कैसे शिक्षक अच्छा करें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज का दिन पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। और जैसा कि सभी साथियों को पता है, हिंदुस्तान के अंदर हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अब से एक महीना पहले, क्योंकि आज 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस सेलिब्रेट होता है, हम हिंदुस्तान के अंदर शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अपने जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नो डाउट दुनिया के अंदर गुरुओं में एक जाना माना नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम हिंदुस्तान में शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब हम एक महीने बाद आज विश्व शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पूरे विश्व के अंदर जो शिक्षक है उसकी बात करनी चाहिए, उनकी दशा एवं दिशा को समझना चाहिए। जब इस बारे में मैं आज कुछ अध्ययन कर रहा था, तो मुझे ये पता चला कि पूरे विश्व में अगर मैं एजुकेशन प्रणाली को देखूं या एजुकेशन प्रणाली से जो साक्षरता देश वाइज की मैं लिस्ट देखूं, तो उसमें सबसे पहला नंबर जापान का है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर स्विट्जरलैंड का, दूसरा नंबर स्वीडन का, तीसरा नंबर स्विट्जरलैंड का, चौथा नंबर जर्मनी का, पांचवा नंबर डेनमार्क का, छठा नंबर कनाडा का, सातवां नॉर्वे का, आठवां नीदरलैंड का, नौवां नंबर फिनलैंड का और 10वां नंबर ऑस्ट्रेलिया का। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, तो हमारा इस लिस्ट में पूरे विश्व में 53वां नंबर है। यानी कि ये बात कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था उस देश के शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने इस डाटा को फिर इस तरीके से कंपेयर करा कि भाई सबसे ज़्यादा किस देश में शिक्षक खुशहाल है, तो मुझे वहाँ पे जापान का नाम नज़र आया, मुझे वहाँ पे स्वीडन का नाम नज़र आया, वहाँ पे भी मुझे स्विट्जरलैंड का नाम नज़र आया। यानी कि कुल मिला के लब्बो लबाब ये है कि जिस देश की शिक्षा प्रणाली के अंदर शिक्षक ज़्यादा खुश है, ज़्यादा समृद्ध है, वो आर्थिक रूप से जितना सशक्त है, सामाजिक रूप से जितना सशक्त है, उस देश की शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी। और जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी, उस देश का डंका पूरे विश्व में उतनी अच्छे तरीके से बात बज रहा। अगर मैं यहाँ पे जापान की बात कर रहा, तो जापान का आज पूरी दुनिया के अंदर बोलबाला है। एक छोटा सा देश स्विट्जरलैंड है, अगर स्विट्जरलैंड की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है, वहाँ पे शिक्षकों का मान सम्मान और शिक्षकों का जो आर्थिक उनका आर्थिक रूप से हम देखें, अगर वे शिक्षक इतने खुश है, तो आज स्विट्जरलैंड का भी। और आप जर्मनी की बात करो, तो कहीं ना कहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुस्तान के शिक्षकों का कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे शिक्षकों के हालात कहीं ना कहीं चिंतनीय हैं, चिंताजनक है। और वो भी एक ऐसे देश के जिस देश को विकसित बनाने का सपना दिखा जा रहा, जिस देश को विकसित बनाने की डेडलाइन भी फिक्स की जा रही, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के उत्थान के लिए, शिक्षकों को समृद्ध बनाने के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, चूंकि अलग अलग मंचों से मैं इस बात को कहता हूँ कि जो भारत है, हिंदुस्तान है, इसको विकसित बनाने का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। और इस शिक्षा के गलियारे में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है, तो वो इस देश का शिक्षक है। हमें इस देश के शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षक की दशा एवं दिशा को चेंज करना पड़ेगा, तभी जो विकसित भारत का लक्ष्य है शायद हम इसे अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज ये महज एक सपना मात्र होगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे पे मैं सभी शिक्षक साथियों को, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि आओ आज हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षकों की दयनीय
दशा है। दयनीय दशा में इस वजह से बता रहा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं शिक्षकों के बीच में रहता हूँ भाई। यहाँ पे एक इशू मैं अभी रख रहा कि यहाँ तो शिक्षक का सम्मान, शिक्षक का स्वाभिमान बिल्कुल कहीं ना कहीं तार तार किया जा रहा, ख़त्म किया जा रहा। और उसमें किसका रोल है? सरकार, ओब्वियसली भाई सरकार का भी काफ़ी कुछ रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली शिक्षकों की दशा और दिशा ये भी सरकार के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा, सभी शिक्षकों को इसके प्रति जागरूक होना होगा। ध्यान रहे, अगर शिक्षक की दशा एवं दिशा सही होगी तो शिक्षा क्षेत्र की दशा और दिशा सही होगी, और अगर शिक्षा क्षेत्र की दशा और दिशा सही होगी तो कहीं ना कहीं देश की दशा एवं दिशा भी सही होगी। इस क्वेश्चन के साथ कि जरा सोचिएगा, पूरे विश्व के अंदर आप नोबेल प्राइज कंपेयर कीजिएगा, किस देश को कितने नोबेल प्राइज मिल रहे। अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो उसमें अपने देश को सर्च कीजिएगा। अरे हमारे देश में टोटल इतने नोबेल प्राइज नहीं, इतने नोबेल प्राइज तो अलग अलग देश की एक यूनिवर्सिटी के पास है। ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र और शिक्षकों के बारे में जो देश की दशा एवं दिशा है उसको उजागर कर रहा। आशा करता हूँ वीडियो लंबी ना हो, अपनी वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा। एक बार सभी साथियों को मैं वर्ल्ड टीचर्स डे की बधाई दे रहा, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में शिक्षकों की दशा एवं दिशा सुधरेगी और विकसित भारत का सपना सभी शिक्षक साथी और सभी देशवासी मिलकर पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।